वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय इंट्यूटिव फार्मास्यूटिकल, इंडिया की बेस्ट फार्मा पीसीडी कंपनी है जो बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग, बहुत ही अच्छे रेट में WHO अप्रूव प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट आपको देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सिद्धू गोस्वामी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। अगर आप टायर्ड हो गए हैं फ्रेंड, राइट, आपका मेडिकल रैप छोड़ के जा रहा है, कंपनी अब ऑफलाइन में रन कर रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, क्या करें समझ में नहीं आता। मेडिकल रैप आता है 6 महीने 1 साल रहता है, फिर छोड़ के चला जाता है। जब तक वो सेल डेवलप करने लायक कुछ होता है छोड़ के चला जाता है। हम उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, सैलरी देते हैं, टाइम सब कुछ करते हैं, बट मेडिकल रैप ही छोड़ के चला जाता है। सेल ही ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। 2 साल से हम अपना स्टार्टअप रन कर रहे हैं, बट ग्रोथ ही नहीं आ रहा, प्रॉफिटेबल ही नहीं आ रहा है। और इसके जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम आपके स्टार्टअप के अंदर हो सकते हैं। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप डिजिटल ग्रो कर सकते हैं। डिजिटल आज के टाइम पे बहुत बढ़िया सिस्टम है जिसके थ्रू सेल जनरेट किया जा सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैं ही हूँ, मैं पिछले 10-12 साल से काम कर रहा हूँ, MR रहा, मैनेजर रहा, तो हमारे दिमाग के अंदर क्या सेट है ना, हम जानते हैं कि यार ऑफलाइन मार्केट को डेवलप कैसे किया जाता है। बट आपने कभी ऑनलाइन तो काम किया नहीं, कभी आपने खुद में तो यूट्यूब चैनल आपने रन नहीं किया है, कभी आप खुद तो रील डालते नहीं, सिर्फ हैप्पी बर्थडे और महाशिवरात्रि और इधर उधर के जो पोस्ट है वो फेसबुक पे डाल देते हैं, उसमें 2-4 लोग लाइक एंड कमेंट कर देते हैं, उतना ही आपने किया है, उतने से आपको खुशी मिल जाती है। इसके ज़्यादा, इसके आगे की कहानी ना आपने सुना ना कभी समझा। कभी उड़ते उड़ते थोड़ा बहुत खबर सुना तो आपको ये दिमाग में है कि भाई इसका बहुत पैसा महंगा होता है, बहुत खर्चा इधर होता है, राइट। तो फ्रेंड, इन सभी चीज़ों को आज दूर करेंगे। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये वीडियो हो सकता है लंबा, मैंने पॉइंट भी सारे नोट कर रखे हैं, पर वीडियो लंबा हो सकता है, राइट। बट मैं आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें समझाऊंगा कि बेसिकली अगर आप डिजिटल मार्केटिंग किसी फार्मा कंपनी करना चाहती हैं तो वो कैसे करेंगे, कैसे उसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। ये जितना आप टफ समझ रहे हैं ना, जितना आप डिफिकल्टीज इसके अंदर समझ रहे हैं, उतना एक्चुअली डिफिकल्टीज है नहीं। ये काम उतना ही करना पड़ता है जितना आप अपने ऑफलाइन मार्केट में कर रहे हैं। जैसे ऑफलाइन मार्केट के अंदर आप मेडिकल रैप हायर करते हैं, मैनेजर हायर करते हैं, उसके लिए प्रमोशनल मटेरियल्स डिजाइन करते हैं, विजुलेट, LBL, साइंटिफिक मटेरियल, गिफ्ट, इन्वेस्टमेंट, ये सारा चीज़ें करते हैं। सेम ऐसा ही ऑनलाइन भी होता है। अब ये सारी चीज़ें आप कैसे करेंगे अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट है, आपको ट्रस्ट है डिजिटल के अंदर, राइट। क्योंकि भाई देखो, सिंपल सा रूल क्या कहता है कि मार्केटिंग का रूल है भाई, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग वहां करो जिधर पब्लिक है। और आज के टाइम पे पब्लिक किधर है? आज के टाइम पे पब्लिक है सोशल मीडिया के ऊपर। और आपका ब्रांड अगर सोशल मीडिया के ऊपर नहीं है, या ऐसा ब्रांड आप लेके नहीं आ पाए जो सोशल मीडिया पे सेल किया जा सकता है, तो भाई सक्सेस हो पाना बहुत ही डिफिकल्ट है आज के टाइम पे। ये बात बहुत अच्छे समझ लो, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि आप कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, कौन से स्टेप होते हैं जिसको फॉलो करके आप ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, राइट। यहाँ पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन प्रोडक्ट सिर्फ आप वही सेल कर सकते हैं जो न्यूट्रास्यूटिकल एंड आयुर्वेदा की कैटेगरी में आता है, या फिर OTC मेडिसिन हो। ये 3 ही कैटेगरी के मेडिसिन को आप सेल कर सकते हैं। पहले ही मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, राइट। मेडिसिन जो एलोपैथी कैटेगरी में है उसको सेल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका उसका एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं है, राइट। तो आप लोग न्यूट्रास्यूटिकल क्या नहीं बेच रहे हैं? बिल्कुल बेच रहे हैं। मल्टीविटामिन उसी में आता है, अमीनो एसिड उसी में आता है, कोएंजाइम Q10 उसी में आता है, राइट। लेकिन हम यहाँ पे स्ट्रेटेजी समझेंगे, इसको सेल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले भाई आपकी जो वेबसाइट है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस समझ, वेबसाइट एक अलग चीज होती है, जहां प्रोडक्ट सेल होता है वो अलग चीज होता है। वेबसाइट बेसिकली क्या करती है, आपकी कंपनी के बारे में बताती है, आपका मिशन क्या है, आपका गोल क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, कब आप आए थे, राइट। मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट आपके बारे में इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन ये सेल करने के लिए नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि वेबसाइट हो जाएगा जिससे सेल नहीं, सेल का अलग सिस्टम है, उसका कॉन्सेप्ट गुरुजी बिल्कुल अलग होने वाला है, राइट। वो आप ऐसा सेल नहीं कर पाएंगे। जैसे कंपनी बनाने से या कंपनी रजिस्टर करने से सेल नहीं हो जाता, वैसे वेबसाइट एक रजिस्ट्रेशन है जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, बस वहां से सेल नहीं होती। सेल करने का अलग कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले क्या होगा, सेल करने के लिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो स्टेप नंबर 1, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स होने चाहिए। सोशल मीडिया हैंडल कौन से होते हैं? फेसबुक पे आपके प्रोडक्ट का पेज होना चाहिए। फेसबुक पे जो आपने अपना अकाउंट बनाया है ना, वो पर्सनल अकाउंट है, वो पेज नहीं है। तो प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें एक पेज की जरूरत पड़ती है, राइट। तो पेज आप क्रिएट करेंगे। अब पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, अगर आप इतना भी आपको नॉलेज नहीं, इतना भी नहीं पता है, तो पेज क्या होता है, फेसबुक ग्रुप क्या होता है, ये सब यूट्यूब थोड़ा सा कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। या मेरे साथ आप कंसल्टेशन बुक करके बात कर सकते हैं, राइट। तो हमें पहले चाहिए फेसबुक पेज, दूसरा हमें चाहिए इंस्टाग्राम पेज, एंड तीसरा चाहिए हमें यूट्यूब। ये 3 चीज चाहिए हमें,
ठीक है, अपनी कंपनी को प्रेजेंट करने के लिए। तो ये 3 हैंडल सबसे पहले क्रिएट कर लीजिए। स्टेप नंबर यही है, स्टेप नंबर फर्स्ट यही है, तीनों जगह हैंडल क्रिएट कर लीजिए। दूसरा क्या करना है, मार्केट रिसर्च करना है। ठीक है, मार्केट रिसर्च कैसे कर सकते हैं? मार्केट रिसर्च करने के लिए आपको फेसबुक के अंदर मिलता है फेसबुक एड लाइब्रेरी, पहला ऑप्शन। ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल हो गया, मैं आपको कैसे बताऊं। आप फेसबुक जब आप चलाते हैं, स्क्रॉल वगैरह करते हैं, या यूट्यूब चलाते हैं, यूट्यूब पे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, बट फेसबुक के ऊपर जनरल आप फेसबुक यूज करते हैं, उसी के अंदर ऐड का एक ऑप्शन आता है कि फेसबुक आपसे ये पूछता है कि भाई आप ऐड इनेबल करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप ऐड इनेबल कर देंगे, जिस टाइप का आपका इंटरेस्ट है उस टाइप के सारे ऐड दिखते हैं। हम जनरली क्या करते हैं, आदत के हिसाब से हम आदत की जो भी ऐड दिखता है उसको स्किप कर देते हैं, ऐड भगा देते हैं, हटा देते हैं। अभी आपको क्या करना है, अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजों को, टर्म को सर्च करना है, वर्ड को सर्च करना है फेसबुक के अंदर, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल, लीवर डिजीज, इंडाइजेशन, प्रोटीन पाउडर, इस टाइप की चीजों को सर्च करना है। और उसमें देखना कौन कौन से पेज बने हुए हैं, वो क्या करना है, 2 4 5 ऐसे लाइक कर देना। तो ऑटोमेटिकली फेसबुक क्या समझ जाएगा, भाई ये बंदा है जिसको इस टाइप की चीजों की जरूरत है। और जो आपके कंपटीटर हैं, जो अदर कंपनी जो ऐड रन कर रही हैं, उनके ऐड आपको दिखने लग जाएंगे। ये सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट रिसर्च करने का, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज है। अब बहुत ज्यादा काम की चीज बता रहा हूँ, जल्दी से आपको वैसे नहीं मिलेगा ये चीज। ठीक है, फार्मा प्रोडक्ट ऐड करना या ऑनलाइन सेल करना इतना भी आसान नहीं है कंपेयर टू अदर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एड्स मिल जाएंगे, एड्स इस तरह से दिखने लग जाएंगे। अब आपको यहाँ पे फोकस करना होगा। मार्केट रिसर्च में एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि भाई आप किस टाइप के सेगमेंट पे काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम सब बेचेंगे सब कुछ, जैसे हम एलोपैथ के लेके आते हैं, जनरल प्रोडक्ट लेके आते हैं, सब लेके आएंगे, जो बढ़िया डॉक्टर लिख रहा है वहीं सेटिंग करेंगे, जुड़ा करेंगे। ऐसे जी बिक नहीं पाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट ही बिकता है। आलतू फालतू का प्रोडक्ट लेके आएंगे, वही कुछ दिन के बाद फिर निराश हो, अरे यार ये बेकार चीज है। तो इस तरह से हम ऐड देखने लग जाएंगे। अब ऐड में देखते देखते क्या करना है, जिस टाइप की चीजें पसंद हो उस टाइप का ऐड आपको ज्यादा देखना है। और ऐड सिर्फ देखना नहीं, ऐड के ऊपर क्लिक करके उसके लैंडिंग पेज पे जाना है। अब ये लैंडिंग पेज क्या चीज होती है, लैंडिंग पेज वो चीज होता है जहां से प्रोडक्ट सेल करने के लिए माहौल क्रिएट किया जाता है। ठीक है, जैसे आपका एमआर जाता है, डिटेलिंग उटेलिंग करता है, चैम्बर के अंदर गिफ्ट देता है, रिलेशन बनाता है, हेलो हाय करता है, बहुत बढ़िया सा गेस्चर शो करता है, वही चीज काम करती है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज इस तरह से माहौल, इस तरह से टेक्स्ट, वीडियो, एनिमेशन रखे जाते हैं जिससे किसी को लेने का मन कर जाए। ठीक है, वो वहां पे जाए तो उसके मन के अंदर कोई डाउट ना रहे। अब ये सब चीजें क्रिएट करने में थोड़ा सा साइंस लगता है, उधर हम नहीं जाएंगे। लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है, तो क्लिक क्लिक कर करके जाइए उसके लैंडिंग पेज पे, देखिए उसने क्या लिखा हुआ है, क्या ऑफर कर रहा है, कैसे पैकेजिंग दिया है, कैसे कस्टमर रिव्यू लिखा है, इन सब चीजों को देखिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको देखना है उसके कमेंट को। जब भी आप एक अच्छी कंपनी जो सेलिंग प्रोडक्ट होगा, बढ़िया एड रन चल रहा होगा ना, बढ़िया सेल कर रहा होगा, उसके प्रोडक्ट के अंदर आपको कमेंट बहुत सारे दिखेंगे, 200 कमेंट, 300 कमेंट, 500 कमेंट, 2000 कमेंट। कमेंट में क्या दिखाई देगा आपको, कमेंट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेरीज दिखाई देंगी। कि भाई जैसे मैं आपको अभी मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि जैसे मैंने एक कमेंट वीडियो ऐड देखा था, वो था आवर लिटिल जॉयस का, जहां पे वो न्यूट्री मिक्स का ऐड कर रहे थे। अब मैंने क्या किया, इसके पेज को भी देखा और मैं इसके कमेंट के अंदर गया, कमेंट में लगभग 2000 कमेंट थे। तो जब मैंने सारे कमेंट को देखा तो मुझे एक चीज वहां से मुझे एक चीज मिली, जो है फाइंडिंग हुई, वो थी कि भाई ज्यादातर लोग क्या पूछ रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे का वेट कैसे बढ़ेगा। अब मेरे दिमाग के अंदर तुरंत आइडिया आया कि भाई मुझे अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है ना, बच्चे के वेट बढ़ाने वाला प्रोडक्ट मुझे लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं। अब ये मैंने अपने कंसल्टेशन के अंदर कई लोगों के साथ डिस्कस किया कि भाई आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है क्या, आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है क्या। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि यस मेरे बच्चे के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है, आजू बाजू में बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है कि भाई उनका वेट नहीं बढ़ रहा है। तो मुझे क्या नीचे मिल गया, यार इसके ऊपर काम किया जा सकता है, बच्चों को वेट इंक्रीज करने वाला प्रोडक्ट लेके आया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप जिस भी सेगमेंट के अंदर फ्रेंड काम करना चाहते हैं, अपने कंपटीटर्स का ऐड देखिए, कमेंट में जाइए, लैंडिंग पेज पे जाइए और वहां पे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करिए। और उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद 10 15 20 ऐसे आइडेंटिफाई करने के बाद वहां से 1 या 2 प्रोडक्ट निकालिए, ये 2 प्रोडक्ट के ऊपर हम लेके आएंगे। और इसके साथ आप सेगमेंट या पोजीशनिंग कैसे करेंगे ये भी देखो चीज आपको बता देगी। मार्केट सर्च पता चलता है कि इधर अपने को बात करना है। तो ये तरीका होता है भाई मार्केट रिसर्च करने का, सोशल मीडिया के ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर, राइट। ये चीज आपको इंस्टाग्राम पे करना है, यूट्यूब पे करना है एंड फेसबुक पे करना है, तीनों जगह। तो आपकी मार्केट रिसर्च इस तरीके से हो जाएगी। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, निच क्लैरिटी। सिर्फ निच क्लैरिटी मतलब आपने डिसाइड कर लिया ये 2 प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, उस 2 प्रोडक्ट के बारे में आपको पता ही नहीं है कुछ है, बस मन कर गया वो सारा देख देख किया, सब लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं तो हम लॉन्च कर देते हैं। नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर प्रोडक्ट 2 तरीके से बिकता है। एक तो
ऐड रन करके बिकता है। लेकिन ऐड रन करने में दिक्कत क्या होती है कि जब तक हम ऐड रन करते रहते हैं ना तब तक प्रोडक्ट बिकता रहता है, और ऐड बंद कर देते हैं तो प्रोडक्ट बिकना कई बार बंद हो जाता है, क्योंकि ऐड देखने की वजह से कई बार हम रॉन्ग प्रोडक्ट सिलेक्शन कर लेते हैं, राइट। थंब रूल बताता हूं आपको ऑनलाइन सेलिंग का। अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, प्रोडक्ट इन द सेंस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो पहला पहला जो रूल है वो है प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। दूसरा थंब रूल उसका है कि वो प्रोडक्ट रिपीटेटिव होना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग हो और जो कस्टमर है उसको बार बार परचेज भी करे। एंड तीसरा थंब रूल क्या करता है, तीसरा थंब रूल ये करता है कि उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए उसको किसी ऐड की जरूरत ना पड़े। जैसे अवर लिटिल जॉयस का प्रोटीन पाउडर, अब उस प्रोटीन पाउडर को अगर किसी मदर ने खरीद लिया है तो भाई उसको बार बार ऐड देखने की जरूरत नहीं है, अपने उसको बराबर खिलाती पिलाती, मतलब ऐसा प्रोडक्ट वन टाइम परचेज कर ले फिर दोबारा ना परचेज करे, इस टाइप का नहीं होना चाहिए, वरना आपको पैसिव सेल जनरेट नहीं होगा, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा कोई डिजीज है, ऐसा कोई सेगमेंट पहुंचने से, इंडाइजेशन की हम बात करें, कोलेस्ट्रॉल की बात करें, प्रोटीन पाउडर की हम बात करें, जो ओल्ड एज हैं जो 50 के बाद चले गए हैं, जहाँ पे मीनोपॉज वाले प्रोटीन पाउडर की बात करें, मीनोपॉज वाले कैल्शियम की हम बात करें, ओल्ड एज में जो एनर्जी डिफिसिट है उसकी हम बात करें, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो काम कर सकते हो निच क्लियरिटी के साथ, मतलब आपको जब ये चीज़ें क्लियर हो जाए तो इसका आपको नॉलेज होना चाहिए। अब नॉलेज नहीं है तो पढ़िए, आप फ्री में बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं नहीं होगा भाई, दो चीज़ें होंगी, मेरे पास पैसा है तो मैं टीम लगा दूंगा, वो पढ़ेगी स्टडी करेगी कंटेंट देगी, या मैं खुद करूंगा। अब आप देख लीजिए आपको कैसे करना है, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। तो निच क्लियरिटी प्लस जिस सेगमेंट में आप घुसना चाहते हैं उसका नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं होगा ना, ऑनलाइन में सिर्फ ऐसा मत सोचो कि आप ही बेचने जा रहे हो बाकी भी बेच रहे हैं, तो आपको बीट कर जाएंगे, और आपको बीट करना है, बीट करना है, पढ़ाई करना है, बिना इसके काम जी बनने वाला नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट की पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिक प्रोडक्ट जरूरत है, और उसका नॉलेज जरूरत है। नॉलेज जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें कंटेंट रेगुलर डालना पड़ेगा सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया कंटेंट डालने की वजह से क्या होगा, ऐड हम बंद भी कर देंगे तो हमारे यूट्यूब के ऊपर वीडियो जा रहा है, मेरा रील्स जा रहा है, जिसकी वजह से कंटेंट जो ऑडियंस होगी वो इंगेज रहेगी और आपके प्रोडक्ट को परचेज करती रहेगी। ऑडियंस क्या करेगा, उसको ऑडियंस में स्प्रेड कर देगा। भाई आपने कोई रील डाला, उसको ज्यादातर लोग देख नहीं रहे, एक बार क्या किया आपने ऐड रन कर दिया, अब ऐड क्या, जिन लोगों को इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो फैल गया, जब आपके ऐड के ऊपर क्लिक कर दिया, अब आपका वीडियो नॉर्मल बिना ऐड वाला भी वीडियो देखेंगे, डालेंगे ना रील वगैरह, तो भी उनको दिखाई देगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसके साथ कनेक्ट हो गया है, राइट। आपको सोशल मीडिया का थोड़ा सा एल्गोरिथम समझना पड़ेगा। इसके बाद है जो आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट प्लान कर लिया, आपने प्रोडक्ट बना लिया, नॉलेज कर लिया, सोशल मीडिया हैंडल्स बन गए, वहां पे सब कुछ जाने लग गए। इसके बाद होगा, यहां मैंने बताया था आपको पहले, वेबसाइट से प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, अब प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं ई कॉमर्स, राइट। ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा, वेबसाइट अलग है, ई कॉमर्स स्टोर अलग चीज है, राइट। अब ई कॉमर्स पे हम क्रिएट करते हैं लैंडिंग पेज। अगर हमारे ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, जैसा कि आप फ्लिपकार्ट के ऊपर देखते हैं या अमेजोन के ऊपर देखते हैं, उस टाइप का हम पेज क्रिएट करते हैं। बट हमारा एक या दो प्रोडक्ट होता है, तब हम अपने ई कॉमर्स साइट के ऊपर लैंडिंग पेज क्रिएट करते हैं। अभी लैंडिंग पेज क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया, लैंडिंग पेज में हम ऐसा चीज़ों को लिखते हैं, वीडियो सोच करते हैं, रिजल्ट शो करते हैं कि भाई हमें उसी प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दिख रही होती है, और लास्ट में जाके हम परचेज कर लेते हैं, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना स्टोर क्रिएट करना पड़ेगा। अब स्टोर कैसे क्रिएट करेंगे जी, स्टोर देखो, आप चाहो तो टेक्निकल नॉलेज है, खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। शॉपिफाई बेस्ट प्लेटफॉर्म है स्टोर क्रिएट करने के लिए। आप वर्डप्रेस के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, या आप कोडिंग वाली वेबसाइट भी बना सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, ठीक है। शॉपिफाई सबसे सस्ता अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर शुरू के 3 महीने तो 20-20 रुपए में वो करते हैं, बस बनाने का चार्ज अलग है, बस बनाने का चार्ज, मतलब खुद से आप बना लेंगे तो कोई खर्चा नहीं है जी। अगर किसी एजेंसी के थ्रू बनवाएंगे तो वो आपसे डेवलपमेंट का एजेंसी के थ्रू काम कराना आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, अगर खुद नॉलेज नहीं है तो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन लिखना, सारी चीज़ को सेटअप करना, आपको बहुत सारा सीखने में आप टाइम खत्म कर देंगे। इससे बेटर कुछ पैसे दे दीजिए एजेंसी को, ठीक है, हम जैसी एजेंसी को, जैसे मेरी डिजिटल एजेंसी है फार्मा डीजी, तो आप हमसे भी टाई अप कर सकते हैं, हमारे साथ भी चाहे तो आप काम कर सकते हैं, हम लोग ये सारा चीज़ करके आपको दे देते हैं। कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे हमको, डिस्क्रिप्शन में उसका भी डिटेल में दिया हुआ हूँ, यहाँ भी फ़ोन नंबर में दे दूंगा, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप स्टोर क्रिएट कर लीजिए, वहाँ पे प्रोडक्ट डाल दीजिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन डाल दीजिए। इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट स्टेप, टाई अप करना है कोरियर कंपनी के साथ में। अब यहाँ भी समझिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे समझिए, कोरियर का खर्चा तो बहुत महंगा है, कहीं भी भेजने का नहीं, कोरियर खर्चा महंगा नहीं होता, आपको समझ नहीं है उस चीज़ का, इसलिए महंगा लगता है। कोरियर में 2 टाइप का कोरियर होता है,
एक तो देखो आप जब नॉर्मल कोरियर करने जाते हैं इसके रेट अलग होते हैं, लेकिन जब आप कोरियर कंपनी के साथ टाई अप करते हैं, बिजनेस टाई अप करते हैं, तो उसका रेट बहुत ही कम होता है। मतलब 40 रुपीज़ के अंदर पूरे इंडिया के अंदर कोई भी प्रोडक्ट शिप किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से कभी परचेज करते हैं तो वहाँ कोरियर चार्ज लगता है। जब आप कभी 500 से नीचे या 500 के आसपास का प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो कोरियर चार्ज आपसे लेता है। कितना लेता है ट्रांसपोर्ट चार्ज? वो होता है 40 रुपीज़। तो 40 रुपीज़ में या 90 रुपीज़ में, जैसे साइज के ऊपर डिपेंड करता है, 40 रुपीज़, 90 रुपीज़, 120 रुपीज़, 150 रुपीज़, डिपेंडिंग ऑन द साइज एंड वेट, आप पूरे इंडिया के अंदर प्रोडक्ट शिप कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक पंगा है, अगर आप स्टार्टिंग में आएंगे, आप बहुत ढेर सारे आपके प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहे हैं, तो वहां पे जो आपकी शिपिंग चार्ज लगेगा वो 150 रुपए तक चला जा सकता है, ठीक है। एंड इंडिया के अंदर होता है सीओडी, मतलब ये कि कोई भी हमें पहले पैसा नहीं देता, पहले वो प्रोडक्ट खरीद लेगा, घर पे आएगा तो पैसा दे देगा, ठीक, कैश ऑन डिलीवरी जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लग जाता है कैश ऑन डिलीवरी चार्ज, ठीक है। वो क्या होता है, उसको बोलते हैं कैश हैंडलिंग। तो आपको शिपिंग चार्ज भी देना पड़ेगा एंड कैश हैंडलिंग चार्ज भी कोरियर कंपनी को देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है 300 रुपए का अगर बेच रहे हैं तो 200 रुपए आपका खर्चा हो जाएगा उसको बेचने में से, अगर सीओडी जा रही है तो इस कंडीशन के अंदर हमें ध्यान ये रखना है, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट कर लेना जो 15 रुपए का है, 20 रुपए का है, 50 रुपए का है, ऐसा प्रोडक्ट मत सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जब ऑनलाइन प्रोडक्ट हम सेल करने जाते हैं तो लोग कॉस्टली बेचते हैं। अब आप ऐसा भी बोल सकते हो सर बहुत सारी से डाबर लाल देखें तो बहुत सस्ते में बिक रहा है, या दूसरी कंपनी बहुत सस्ते में बेचती है। भाई उनके पास बहुत बड़ा वॉल्यूम है जिसकी वजह से वो सेल कर पाते हैं। दूसरा उनका कार्ड वैल्यू ज़्यादा है, पूरा गेम कार्ड वैल्यू का है, ठीक है। कार्ड वैल्यू क्या होता है, जो एक बार में प्रोडक्ट परचेज किया जाता है। तो अगर आप अपना कार्ड वैल्यू बढ़ा लेते हैं तो वहाँ भी बात बन सकती है, ठीक है, कि कॉम्बो वगैरह बना ले तो वही बेचेंगे। बट ध्यान रखिएगा कि भाई इतना शिपिंग चार्ज आपका जाने वाला है। इसमें हम क्या करते हैं, शुरू में जब हमारे पास गारंटी नहीं होती, भैया शिपिंग कंपनी जनरली क्या होता है, 300 पैकेट अगर आप एक महीने के अंदर भेजते हैं, मतलब 300 कोरियर भेजेंगे फिक्स है, तो वहाँ पे कॉस्ट डाउन हो जाता है। अगर ये फिक्स नहीं है कि हम फिक्स इतना नहीं दे पाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। इन डेप्थ जानकारी के लिए कोरियर कंपनी से एक बार बातचीत भी कर सकते हैं। सिप रॉकेट है जो कि मल्टीपल कोरियर कंपनी के साथ टाई अप करता है, सिप रॉकेट्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो कोरियर कंपनी के साथ इस सब टाई अप हो जाता है। अब कोरियर आएगा जाएगा, ये दुनिया भर झंझट कुछ भी नहीं है। अगर आप सोचते हैं, बहुत सिंपल है। अगर आप मेट्रो सिटीज के अंदर रह रहे हैं तो भाई मजे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन नॉन मेट्रो में तो भी काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं इलाहाबाद में रहता हूँ तो इलाहाबाद से क्या मैं प्रोडक्ट नहीं भेज सकता हूँ? बिल्कुल भेज सकता हूँ, कुछ नहीं करना होता है। बस आपको जो भी ऑर्डर आता है आप एक कंप्यूटर सेटअप कर दीजिए, जब भी ऑर्डर आएगा ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा, या आप प्रिंट निकाल सकते हैं, ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगा, प्रोडक्ट बिल ऑटोमेटिकली हो जाएगा पूरा। अगर प्रिंटर आपका कनेक्ट, अब आपका कंप्यूटर जो है अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो किसी ने कुछ भी परचेज किया तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर आएगा, प्रिंट निकल जाएगा, बस आपको प्रिंट निकाल के रख देना है। कोरियर वाला बंदा आएगा, अपने आप ही पैक करेगा, बिल भी रखेगा, लेके चला जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा, अगर ये मेट्रो में ऐसा होता है, नॉन मेट्रो में कई बार कोरियर वाला इतना पैकिंग नहीं करता है। आपको सिर्फ क्या करना है, डेली का डेली एक आदत डालना है, भाई डेली शाम को 6 बजे तक या शाम को 5 बजे तक सारे पैकिंग करके रख लेनी, जितना दिन भर का ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है। रात में जो आएगा उसको अगले दिन कर लीजिए, पूरा पैक करके रख दीजिए, कोरियर कंपनी वाला आएगा लेके जाएगा। कोरियर वाले कंपनी को बुलाना पड़ेगा? नहीं बुलाना पड़ेगा। जैसे ही आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो भाई आपकी जो वेबसाइट है वो कोरियर कंपनी के साथ भी कनेक्टेड रहती है, तो कोरियर कंपनी वाले के पास भी वो ऑर्डर सीधे चला जाता है, भाई इस कंपनी का ये ऑर्डर आया और वहां से पिकअप करना है, तो जो डिलीवरी बॉय होता है वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ से आएगा, पिकअप करके चला जाएगा। पूरा ऑटोमेशन सिस्टम सेटअप होता है फ्रेंड, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर की दुनिया भर का ऑफलाइन की तरह लफड़ा नहीं है इधर, कोई टेंशन नहीं है इधर, ठीक है। चलो, इसके बाद क्या करना होता है, आपने स्टोर कर लिया, अब अपने स्टोर का आपको करना पड़ेगा एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसको बोलते हैं। एसईओ बेसिकली क्या होता है, आपकी जो स्टोर है, जो आपकी वेबसाइट है, ई कॉमर्स साइट है, ये गूगल के अंदर रैंक करानी। जब भी उस टाइप में कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा होता है तो उसको वो दिखाता है, वो फर्स्ट पेज पे आने की कोशिश करता है, और फर्स्ट पेज पे, पहले फर्स्ट पेज पे आता है, धीरे धीरे टॉप 5 के अंदर, टॉप 3 के अंदर, टॉप 1 के अंदर, या मतलब फर्स्ट पोजीशन पे डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट वो रैंक कराना जाता है। एसईओ होने में टाइम लगता है, 5-6 महीने का लगभग टाइम जाता है। तो आप एसईओ एक्सपर्ट से कनेक्ट करेंगे या हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम इस चीज़ को आपको समझा देंगे। एसईओ करना पड़ता है, टाइम लगता है इसमें, ऐसा नहीं तुरंत 1 महीने के अंदर हो जाता है, 6 महीने से 1 साल तक का टाइम जाता है, धीरे धीरे करके पेज को ऊपर लेके जाया जा सकता है। दूसरा, जो आपका सोशल मीडिया होता है, जहाँ पे रील्स डाल रहे हैं, रील्स ले जाकर डाल दिया तो उससे नहीं बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। रील्स डालने के लिए उसकी भी एक स्ट्रेटेजी होती है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका हैशटैग, वीडियो की लेंथ, उसके अंदर एडिटिंग, उसके अंदर कंटेंट, उसका डिस्क्रिप्शन में क्या क्या कंटेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें सेट करना होता है। ये कैसे होता है, ये 2 तरीके से होता है। एक तो अगर आप इन चीज़ों को नॉलेज है
तो आप कर सकते हैं, ये यूट्यूब से नॉलेज लेके खुद कर सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा, आप एड मैनेजर या सॉरी एड मैनेजर नहीं, सोशल मीडिया मैनेजर इसको रख सकते हैं। हमारी एजेंसी ये भी सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट। तो सोशल मीडिया मैनेजर आप रख सकते हैं जो आपके बेसिस पे सारी चीजें सेटअप करके देगा, बस आपको वीडियो बना के देना है। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते वो भी हम सारा काम आपका कर देंगे, वीडियो भी बना के आपको दे देंगे, ठीक है। बस आपको टॉपिक वगैरह सारी चीजें डिस्कस करना पड़ेगा, हमें फ्रेम एक कैलेंडर डेवलप करना पड़ता है हमें कि भाई हमारे 25 दिन है, महीने के 30 दिन है, 30 दिन हमें वीडियो डालना है, तो 1 तारीख को क्या जाएगा, 2 को क्या जाएगा, 3, ये पूरा कैलेंडर ऐसे डेवलप करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग सॉरी कंटेंट प्लानिंग करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीज डेवलप करना पड़ता है। ऑटोमेटिकली डेली के डेली वीडियो रिलीज होता रहता है, पोस्ट ऑटोमेटिकली जाता रहता है, ठीक है। इसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग बोलते हैं, SMM, जिसको आपने शॉर्ट फॉर्म में कई बार सोशल मीडिया या डिफरेंट डिफरेंट डिजिटल एजेंसी में देखा होगा। SMM भी हम करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हम करते हैं, ठीक है। तो ये करना जरूरी होता है जिससे आपके वेबसाइट के ऊपर या आपके रेगुलर सेल होता रहे। ऐड की वजह से नहीं, ऐड की वजह से तो हो ही रहा है, बट इधर से भी रेगुलर होता रहे, जिससे एक अच्छी बॉन्डिंग होती है। इसके बाद फेसबुक ऐड, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग हमने कर लिया, एसईओ कर लिया, अब फेसबुक ऐड नेक्स्ट स्टेप है। फेसबुक ऐड रेगुलर बेसिस पे ऐड करिए। अब आपके दिमाग में ये आएगा सर फेसबुक ऐड में पैसा बहुत खर्चा होता है। नहीं जी, फेसबुक ऐड में पैसा खर्च नहीं होता। अगर आपका प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं है, प्रोडक्ट आपने गलत सिलेक्शन कर लिया है, उस कंडीशन के अंदर पैसा ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि सेल होगा, लोग क्लिक तो करेंगे, परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। फार्मा में कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारा ऐड रन कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाते, ऐड का खर्चा बहुत ज़्यादा है। उसका रीजन ये कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट में थंब रूल बताए थे आपको 3, वो थंब रूल 3 अगर फॉलो नहीं हो रहे हैं, फेसबुक प्रॉफिटेबल नहीं होगा। अंडरस्टैंड? तो वो 3 चीज़ को फॉलो करना है भाई। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट होना चाहिए, रिपीटेटिव होना चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए जो कस्टमर खुद ना सॉल्व कर पा रहा हो। ये 3-4 चीज़ों को आपको ध्यान देना है। पोजिशनिंग अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है कस्टमर का रिव्यू। अब जैसे आपने वेल बीटा का वेल बीटा ही नाम है ना, जो नया परफ्यूम आया काफ़ी, वेल बीटा ही नाम है शायद, एग्जैक्टली मैं शायद वेल बीटा ही नाम है, ठीक है। तो अगर नहीं होगा तो देख लीजिएगा उसको, वेल बीटा करके आपने देखा होगा। जो जो उसका ओनर है, अभी शार्क टैंक इंडिया के अंदर भी गया था, वहाँ पे अपने परफ्यूम को ऐड करने के लिए वेल बीटा का। उसके बाद उस बंदे को देखो कहाँ कहाँ ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर, जो बड़ी बड़ी परफ्यूम की शॉप है, वहाँ अपने प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहा है, लोगों को लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो ऐड उसके ऊपर चला रहा है। मतलब ये कि प्रोडक्ट मेरा बढ़िया है तो मैं दिखाऊंगा प्रोडक्ट बढ़िया है, तो ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। आवर लिटिल जो है इसका ऐड भी देख सकते हैं। तो जब आपका प्रोडक्ट बढ़िया है, अच्छा प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाया है ना, तो उसको लोगों के बीच में स्प्रेड करो, लाइव जाओ, मार्केट में जाओ, जहां वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, प्रोडक्ट को लेके, प्रॉब्लम को लेकर लोगों के साथ डिस्कस करो, अपने प्रोडक्ट को दो, उनसे रिव्यू लो। उसको सिर्फ रिव्यू ऑनलाइन मत लो, रिव्यू रियल लाइफ में जाके लो, कैमरा लेके साथ में, ठीक है। रिकॉर्ड करो, मेगा मार्ट के अंदर, सिटी के अंदर, किराने के स्टोर के अंदर, जहां जहां प्रोडक्ट आपका सेल हो सकता है, वहां जाओ, लोगों से बातचीत करो, आप डिजीज के बारे में बताओ, थोड़ा अवेयरनेस क्रिएट करो और उसका लाइव रिकॉर्डिंग करो, और ये लाओ अपने ऐड के ऊपर, ये डालो अपने सोशल मीडिया के ऊपर। भाई साहब जबरदस्त चलता, पता नहीं कितने, कभी आप कंसल्टेशन बुक करके बात करिएगा, मैं आपको पता नहीं कितने एग्जाम्पल दे दूंगा जो इस टाइप की चीजों को जो बूम हो गए। वेल बीटा इसका एक एग्जाम्पल है, राइट। आप इसको देख सकते हैं, जो परफ्यूम अभी आया खूब उसका ऐड आता है, और इस तरह से लाइव वो लेके आता है, रियल एग्जांपल लेके आता है, ठीक है। तो इस तरह से करना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है कस्टमर सपोर्ट एंड रिव्यू सिस्टम। कस्टमर सपोर्ट आपका बढ़िया होना चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, राइट। कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, पैकेजिंग है, डिले हो गया है, शॉर्टेज हो गई है, डिफरेंट इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लेंगे, आपका कस्टमर केयर अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो है आपका पेशेंट बेनिफिट ऑफर्स। कूपन्स आपको निकालना चाहिए, ऑफर देना चाहिए, रिडीम ऑफर देना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे वर्कशॉप वगैरह भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि यार पेशेंट का अच्छा कैसे होगा। पेशेंट मतलब मैं एक कोलेस्ट्रॉल के लिए कोई मेडिसिन सेल कर रहा हूँ, तो कोलेस्ट्रॉल के लिए सिर्फ मेडिसिन ही सेल करूंगा, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, प्रोडक्ट मेरा ले लेगा, लेकिन उस बेनिफिट के साथ अगर फ्री ऑफ कॉस्ट उसके वेलबींग दे दूं, मैं उसको कोलेस्ट्रॉल से लाइफ स्टाइल चेंजिंग का कोई कोर्स फ्री में दे देता हूँ। जो मेरा प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसके ऊपर एक कोड दे रहा हूँ, जिससे उस कोर्स में इनरोल होगा, कोई PDF ई बुक मैं उसको दे रहा हूँ, राइट। इस तरह से डिफरेंट चीजें जो उस कस्टमर की लाइफ में ना हैप्पीनेस लेकर आता है। मैं एक सॉफ्टवेयर का नाम लूंगा, ठीक है, फनल है, जो कि मैंने परचेज किया हुआ था, राइट। अब वो मैं बताऊँ, उसमें मुझे बहुत बढ़िया पसंद नहीं आया। दूसरी चीज में वो टाइम बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का था, सीखनी पड़ती बहुत सारी चीजें, तो मुझे ऐसा लग रहा था ना यार ये पैसा वेस्ट हो गया, काफी महंगा था वो, राइट। बहुत महंगा मैंने परचेज किया था, अपने लाइफ की सबसे महंगा सॉफ्टवेयर मैंने परचेज किया हुआ था, लेकिन उसको उतना अच्छे तरीके से मैंने यूज नहीं कर पाया। लेकिन फिर भी बाद में 2-4 महीने बाद क्या हुआ, जितना जितना मैं यूज करता गया, जो प्रॉब्लम आई ना उनसे मैं कनेक्ट करता गया,
तो हुआ क्या कि भाई उसका कस्टमर सिस्टम ही इतना अच्छा बना दिया था ना, कस्टमर केयर सिस्टम था, कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत आप चैट करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप कुछ हो, आप उसके साथ लाइव कनेक्ट हो जाओ, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मतलब ये कि अगर उस सॉफ्टवेयर को मैं थोड़ा सा यूज करता हूँ, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो कंपनी बिल्कुल पीछे से खड़ी है, भैया आप करो भाई, बस आप करो, मैं सपोर्ट के लिए खड़ा खड़ा हूँ साथ में, राइट। तो ऐसे जब प्रोडक्ट सेल कर रहे हो ना, सपोर्ट के लिए पीछे से खड़े रहो एकदम। सब प्रोडक्ट बेचने का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है फ्रेंड, प्रोडक्ट बेचने का मतलब होता है वो आपका प्रोडक्ट आपके पेशेंट के लाइफ में ना हैप्पीनेस कैसे लेके आ रहा है। अगर मैं इस चैनल के ऊपर कोई वीडियोज डाल रहा हूँ या अभी तक जो कंटेंट डाल रहा हूँ, मेरा सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस कंटेंट से जाएगा तो मुझे व्यू आएंगे, यूट्यूब से कुछ पैसा आएगा, सिर्फ ये पर्पज नहीं है। पर्पज ये भी है मेरा कि जो मेरा कंटेंट है, जो मैं वीडियोज बना रहा हूँ, उससे रियल लाइफ में किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को, किसी होलसेलर को, किसी फ्रेंचाइजी को, किसी स्टार्टअप को कितना बेनिफिट मिल रहा है। रियल पर्पज वो है मेरा। एक स्टार्टअप को एक टॉप कंपनी के बराबर मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे मैं दे दूं, कैसे मैं चीजों को समझा दूं कि स्टार्टअप बहुत जल्दी से उठ के खड़ा हो जाए और दौड़ने लग जाए। मेरा पर्पज ये है। पैसा एक देखो, आपका जो पर्पज है ना, अगर पर्पज आपको क्लियर है, मेरा पर्पज बहुत ही क्लियर है, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज बना रहा था शुरू से ही, डे वन से क्लियर है कि मुझे स्टार्टअप को हेल्प करना है। एक स्मॉल स्टार्टअप के अंदर टॉप कंपनीज की चीजों को ला के देना है मुझको। मैं बहुत क्लियर हूं अपने जो चीज मैं कर रहा हूं। वैसे जब कंपनी के अंदर आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना, अपने प्रोडक्ट मतलब पेशेंट को सेल कर रहे हैं, तो क्या आप रियल में लाइफ में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, और उसके लिए आप कितना ड्रिवेन है, कितना फोकस्ड हैं। जब आप फोकस्ड रहेंगे, तरह तरह की चीज़ों को सोचेंगे जिसके थ्रू आप पेशेंट की लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएंगे, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, वर्कशॉप, बहुत सारी चीज़ें दी जा सकती हैं। ये ना एक रिलेशन, जैसे टाटा के साथ हमारा विश्वास क्यों है, सबको मालूम है टाटा मसाला कुछ भी हो जाए ना, टाटा कंपनी पैसा लेके नहीं जाएगी। रतन टाटा जी का विश्वास हमारे साथ में है, जिसकी वजह से हम कंपनी के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, और हम इंडियंस नहीं, बाहर की कंपनी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं, राइट। क्या टाटा जैसी बड़ी कंपनी नहीं है, और ही बड़ी कंपनी है, लेकिन क्या ट्रस्ट उसके बराबर टाटा क्या है? नहीं। ये ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है, और ये दिखावे से नहीं होता, ये रियल चीज़ों से होता है। रियली आप क्या हेल्प करना चाहते हैं क्या किसी भी पर्सन की, इस टाइप से चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी। तो ये था होलसम स्टेप्स। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहती हैं, इतना करेंगे फ्रेंड, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं, आपका प्रोडक्ट बूम करेगा, प्रोडक्ट सेल होगा, 100% सेल होगा। नहीं तो कंसल्टेशन बुक करके बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूं जो विद इन ईयर ही करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। बट ये है कि हमने कभी नहीं किया है, तो हमको इन चीज़ों से डर लगता है, हमें चीज़ें समझ में नहीं आती है। ये ऐसा ही है जैसे डे वन पे आपने एक मेडिकल रैप की तरह जो नौकरी स्टार्ट की थी, तो वहाँ भी आपको कुछ पता नहीं था, लेकिन करने लग गए, सब आने लग गया। वैसे ही इधर भी है, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे स्टेप को आप एनालाइज कर लीजिए, इसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज अवेलेबल है, कैसे क्या किया जाता है, यूट्यूब पर जाके आप और भी दे सकते हैं। जो लोग डिजिटल में स्पेशली वीडियोज बनाते हैं, मैं डिजिटल में वीडियो बनाता तो हूँ, अभी वो चैनल पे वीडियो चल रहा है, तो शायद इसके बारे में एक एक चीज़ को और ज़्यादा इन डेप्थ बता पाऊंगा जब मेरा फार्मा डीजी का चैनल लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी वीडियो शूट कर रहा हूँ, बट अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो यस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारे स्टेप समझ में आएंगे। वैसे टॉपिक बहुत बड़ा है, ठीक है, फिर भी मैंने उसको कम से कम में करके और सिंपल से सिंपल वे में बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड यस, मेरे साथ कंसल्टेशन बुक करके बात करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये sandeepkumarsoni.com पे जाके आप वहाँ से बुक कर सकते हैं। मेरे कोर्सेज को आप ले सकते हैं pharmaacademy.in पे, जहाँ पे आपको रियल प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है, ठीक है। मैं आपको मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।